Hello students, welcome again in Anup classes. You know very well कि I explained exercise 1.4 in last class and today I explained question number 2 of that exercise. What is the question? Write down the decimal expansion of those rational numbers in question number first above which have terminating decimal expansion. यानी कि इसका रिलेशन किससे है? इसका रिलेशन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है. यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, उसमें जिन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन आपको टर्मिनेटिंग मिला उसका आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन करके शो करना है कि इसका टेस्ट यानी कि वो एंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. ओके, सो फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 1 का जो था वो हमारा क्या था? 13/3125 था. ये हमारा क्या था? इसको हमने सॉल्व किया था और ये हमारा क्या निकला था? टर्मिनेटिंग निकला था. टर्मिनेटिंग निकला था यानी कि कैसे? इसके हमने फैक्टर्स किए थे तो वो 5 की पावर 5 आया. कितना आया था? 5 की पावर 5 आया था. ओके, देन अब इसे हमें टर्मिनेट करके दिखाना है. तो इसका सिंपल मेथड होता है ये कि हम यहाँ पे जितनी 5 की पावर हो या 2 की पावर 4 दोनों को हम सेम कर लेते हैं क्योंकि 5 2 10 होता है और 10 के मल्टीप्लाई में इसका डिनोमिनेटर हम बना लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 की पावर 5 से और 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया. ये कितना हो गया? 2 की पावर 5, 2 2 4 2 8 2 16 देन 32. ओके, अब ये क्या हो जाएगा? 5 into 2 की होल पावर 5. ओके, देन 13 to the 26, 13 3 the 39 and 2 41. 5 10 to power 5 you can write it 416 upon 1 2 3 4 5 0. अभी क्या है? जीरो कितने हैं? 5. ऊपर नंबर कितने हैं? 1 2 3. तो अभी हमें डेसिमल एक्सपांशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? 6 1 4 तो लिखेंगे प्लस इसके आगे जीरो लगाएंगे 2, तभी तो होंगे ना भाई. तो ये हो गया इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके, क्लियर. सेकेंड हमारा पार्ट था, सेकेंड पार्ट था हमारा 17/8. उसमें एक्चुअली बाय मिस्टेक ये थर्ड पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है बट इट इज अ सेकेंड पार्ट. ओके, 17/8. 8 क्या है? 2 का क्यूब है. ये भी हमारा टर्मिनेटिंग था क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के फॉर्म का था ये हमारा. तो देन सेम मेथड यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो हम क्या करेंगे? 2 into 5 का मल्टीपल बनाना है तो क्या करेंगे? 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 3 से डिवाइड किया. अब 17 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है. ये हमारा कितना हो जाएगा? 2 into 5 की होल पावर 3 हो जाएगा. अभी मल्टीप्लाई करेंगे 17 into 125 की तो हमारा आता है 2125. देन ये 10 की पावर क्यूब हो गया. अब 10 की पावर क्यूब का मतलब कितना हो गया? 1000 हैव अ 3 0. देन 1 2 3 आफ्टर 2.125 इट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके, देन थर्ड पार्ट हमारा कितना था? वो हमारा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग था. अगर याद करेंगे तो देखेंगे तो वो हमारा क्या था? थर्ड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग था. फोर्थ पार्ट अभी हम इसमें क्या करेंगे? जो हमारे सिर्फ टर्मिनेटिंग थी उन्हीं को हम करके दिखाएंगे. नॉन टर्मिनेटिंग वाले के आगे हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि क्योंकि हम इसको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग था और कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं था. तो ओनली आई एक्सप्लेन्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके, देन लास्ट फोर्थ हमारा कितना था? 15/1600. ओके, अब 1600 के जब हम फैक्टर करने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 की पावर 6 मिलता है एंड क्या मिलता है? 5 स्क्वायर मिलता है. चाहो तो करके देख लो कैसे. 2800 देन 4 देन 200 देन 100 देन 15 देन 25 देन 5. ओके, तो 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 एंड 5 स्क्वायर. ओके, अब 15 को भी हम लिख सकते हैं 3 into 5. तो एक पावर हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा हमारा? 3/2 की पावर 6 into 5 की पावर 1. ओके, देन अभी डिफरेंस कितना रह गया? यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 1 है तो डिफरेंस कितना रह गया? 5 का. तो
5 की पावर 5 हम से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 की पावर 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब 5 की पावर 5 हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया फर्स्ट क्वेश्चन में कितना होता है 3125, तो देन 3 इंटू 3125 और अपॉन 2 इंटू 5 पावर ये और 1 कितना होगा 6। ओके, देन मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई 9 कर लीजिए 3 5 15, 3 2 6 1 7, 3 1 3 3 3 9 9 3 7 5, then 10 की पावर 6. So here only 1 2 3 4 numbers, so 5 7 3 9 00 and then you take a point. So it is the decimal expansion. Please note down these solutions to post the video. Okay, yes, the rest part of this question. फिफ्थ पार्ट हमारा क्या था? फिफ्थ पार्ट हमारा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग था। अगर याद ना रहा हो तो लास्ट वीडियो में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। ओके, देन सिक्स पार्ट में क्या देख रहे हो? टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का है। यहाँ पे क्या है 23 हमारा प्राइम नंबर्स है। अभी डिफरेंस क्या है? 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, बट डिफरेंस क्या है? एक 5 हमारा कम है, तो कम है तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया 5 3 15 एंड 5 2 10 और 1 11। ओके, देन 2 इंटू 5 की पावर 3, अभी कितना हो गया 1 1 15 अपॉन 10 होगा 10 की पावर 3 यानी कि 0। अब इसका डेसिमल एक्सपांशन करने जाओगे तो क्या होगा 1 1 5 हो जाएगा। ओके, 7 वो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था। ओके, अब आते हैं इस पे 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5 कट गया ना भाई, तो क्या बना 2 अपॉन 5। क्या कमी है? 1 है तो 1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की पावर, तो कितना हो 4 अपॉन 10, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.4। क्लियर? देन 35 5 इंटू 7, 50 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू 5, एक 5 कटा क्या बचा 7 अपॉन 10, ये कितना हो गया 0.7 हो गया क्योंकि एक 0 है। देन लास्ट पार्ट जो था वो भी हमारा क्या था नॉन टर्मिनेटिंग था। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज पुश द वीडियो and note down the solution. Yes, okay students, question number 3 of exercise 1.4. Question is that if the following real number have decimal expansion as given below, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factor? यानी कि जो भी decimal expansion आपको क्वेश्चन में दिया है 3 पार्ट्स है उसमें, इट हैव 3 पार्ट्स और तीनों में क्या हुआ है आपको डेसिमल एक्सपांशन दिया। उस डेसिमल एक्सपांशन से आपको ये चेक करना है कि वो रेशनल है या नहीं। अगर रेशनल है तो उनका जो q है तो q के फैक्टर किस फॉर्म के होंगे, यानी कि वो टर्मिनेटिंग होंगे, यानी कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म के होंगे या नहीं होंगे। ओके, सो व्हाट आर यू सेइंग हियर? फर्स्ट पार्ट इज 43.1234 5 6 7 8 9। अभी क्या देख रहे हो कि इसमें एंडिंग हो गई, दैट इज इट इज क्या है ये टर्मिनेटिंग है। क्या है भाई? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है ना भाई? और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो देन वी नो विद द हेल्प ऑफ अ थ्योरम कि इफ अ रेशनल नंबर, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो रेशनल नंबर भी होगा, पहली बात तो ये, और वो रेशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म का होगा, यानी कि p अपॉन q का फॉर्म का होगा, और उसका जो q होगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म का होगा। क्यों? क्योंकि हम अर्लियर क्लासेस में थ्योरम पढ़ चुके हैं, यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरम एक्सप्लेन करी थी कि अगर कोई भी
रेशनल नंबर है t अपॉन q के फॉर्म का है, और अगर उसका जो q है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का आता है तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। तो अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो कहने का मींस क्या है कि वो रेशनल नंबर भी होगा और उसका जो q यानी कि डिनोमिनेटर होगा वो किस फॉर्म का होगा, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का। ओके, क्लियर। देन सेकंड पार्ट इज 0.120 1200 1200 121 एंड सो ऑन। तो अभी क्या देख रहे हो, ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग है, और क्या है, इसकी जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन रिपीटिंग भी है। क्लियर। अगर ऐसा होता है तो वो हमारे कौन से हो जाते हैं, इरेशनल नंबर हो जाते हैं। क्लियर। इरेशनल नंबर्स के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, क्लियर। देन थर्ड पार्ट, that is the last part of this question as well as this question of this exercise and as well as the last part of this chapter 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी ये जो है ना ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ये बार रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आफ्टर 9 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होगा। तो ये बार हमें क्या रिपीट कर रहा है कि ये हमारा क्या है, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि एंडिंग नहीं हो रही है, और क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो इसके बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था विद द थ्योरम कि अगर ऐसा होता है, ये कब होता है, जब हमारा पहली बात तो ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर का अगर q जो है वो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n के फॉर्म का नहीं होता है, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो इट इज अ रेशनल नंबर and q is not of the form 2 की पावर 5 and okay, or we can say that q has factor other than 2 and 5। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या लिख सकते हो कि q जो है हमारा वो 2 की पावर 5 और 5 की पावर n का है, दैट मींस q इज इन फर्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज अगर आपको लिखनी है फर्स्ट पार्ट में इसके, तो क्योंकि अगर हमारा डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होता है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, दैट मींस इट हैव अ फैक्टर 2 और 5 और 2 and 5 both। ओके, क्लियर। So please pause the video and note down the solution. Okay students, your exercise 1.4 is completed right now, and today your first chapter is also completed. If you find any problem in full chapter, that means in all exercises 1.1 2 3 4, please comment in a comment box. And once more, please like, share and subscribe my channel Anuj Classes. Thank you. Have a nice day.